दोस्तों, अभिशाप और वरदान ये दो चीज़ें इतनी शक्तिशाली है जिनके प्रभाव से इंसान, देवी देवता और पशु पक्षी भी नहीं बच सके। इसी संदर्भ में सुनते हैं माता सीता की कहानी, जिसमें जानेंगे कि उन्होंने किसे वरदान दिया था और किसे श्राप दिया था और क्यों दिया था। श्री राम, लक्ष्मण जी और देवी सीता जब वनवास के लिए गए थे, राम जी के वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो गया। श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता को जब इस बात की सूचना मिली तो पितृपक्ष में तीनों राजा दशरथ का श्राद्ध करने के लिए बिहार गया में स्थित फाल्गु नदी पर पहुँचे। फाल्गु नदी के तट पर पहुंचकर श्री राम और लक्ष्मण श्राद्ध के जरूरी कुछ सामान लेने नगर में चले गए, जबकि माता सीता उनके वापस लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। बहुत समय बीत जाने पर जब श्री राम और लक्ष्मण जी नहीं लौटे, पिंडदान करने का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ माता सीता फाल्गु नदी के किनारे बैठकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। माता सीता को अकेले तट पर बैठा देखकर राजा दशरथ की आत्मा सीता जी के पास आई और पिंडदान करने के लिए कहने लगी। माता सीता ने कहा कि उनके पुत्र के होते हुए वे पुत्रवधू होकर कैसे पिंडदान कर सकती है। माता सीता के प्रश्न का उत्तर देते हुए राजा दशरथ ने कहा, हे सीते, मैं यमलोक से आया हूं। बनाए नियमों के अनुसार पिंडदान पुत्री और पुत्रवधू भी कर सकती है, क्योंकि वे भी कुल का अंश है। पिंडदान का मुहूर्त निकल जाने पर मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए तुम शीघ्र ही मेरा पिंडदान कर दो। अपने ससुर राजा दशरथ की बात सुनकर माता सीता ने दशरथ जी का पिंडदान करना स्वीकार किया। फाल्गु नदी के किनारे बैठकर माता सीता ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने पितर राजा दशरथ का पिंडदान किया। के समय माता सीता ने फाल्गु नदी, गाय, केतकी के फूल और वट वृक्ष को पिंडदान का साक्षी बनाया। जैसे ही माता सीता ने शुभ मुहूर्त में राजा दशरथ का पिंडदान किया, उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। कुछ समय बीतने के बाद जब श्री राम, लक्ष्मण जी वापस लौटे तो सीता जी ने उन्हें राजा दशरथ की आत्मा के धरती लोक पर आने की घटना के बारे में बताया। सीता जी के मुख से यह पूरी घटना सुनकर श्री राम और लक्ष्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। माता सीता प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की आश्चर्य का कारण समझ गई, इसलिए उन्होंने फाल्गु नदी, गाय, वटवृक्ष और केतकी के फूल का आह्वान करके उन्हें गवाही देने को कहा। सीता जी ने इन चारों से कहा कि वे पिंडदान की पूरी घटना श्री राम को बताए कि उन्हें किन परिस्थितियों में राजा दशरथ का पिंडदान करना पड़ा। लेकिन तभी ऐसी विचित्र घटना घटी जो हमेशा के लिए कलयुग से जुड़ गई। वास्तव में चारों गवाह में से 3 ने झूठ बोल दिया कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल ने झूठ बोला कि उन्हें राजा दशरथ के पिंडदान किए जाने की कोई जानकारी नहीं है, जबकि वटवृक्ष ने सच बोला कि राजा दशरथ की आत्मा के कहने पर माता सीता ने उनका पिंडदान किया था। वटवृक्ष के मुंह से सत्य सुनकर माता सीता प्रसन्न हुई, जबकि बाकी तीनों गवाह के असत्य पर माता सीता को बहुत क्रोध आया। माता सीता को दुख के साथ क्रोध भी आ रहा था, इसलिए उन्होंने 3 झूठ बोल रहे गवाहों को श्राप दे दिया। माता सीता के श्राप का प्रभाव कलयुग में भी दिखता है। सीता जी ने फाल्गु नदी को श्राप दिया कि उसका जल सूख जाएगा और वह जल विहीन हो जाएगी। गाय को पवित्र होकर भी मनुष्यों की झूठन खाने का श्राप मिला और केतकी के फूल को अभिशप्त, जिस कारण केतकी के फूल किसी भी देवी देवता की पूजा में नहीं चढ़ाए जाते। माता सीता ने सत्य बोल रहे वटवृक्ष को दीर्घायु होने का वरदान दिया। माता सीता के दिए गए शाप और वरदान का प्रभाव कलयुग में भी दिखता है। फाल्गु नदी जलविहीन है, इस नदी की रेत से पिंडदान किया जाता है। गाय पूजनी होकर भी आज जूठन खाने को मजबूर है और केतकी का फूल पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। वहीं वटवृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है। तीनों को देखकर कलयुग में हर मनुष्य को सबक लेना चाहिए कि किसी घटना का साक्षी बनकर झूठ ना बोले। इसी तरह की नई नई सीख के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।